से इसका भाग 3 पढ़ेंगे। पहले 2 भागों के अंतर्गत हमने अल-बरूनी और इब्न बतूता के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर। ये यात्री हमारे यहाँ पर 14वीं, 15वीं और 17वीं शताब्दी के अंतर्गत आए थे। तो आज हम तीसरे यात्री फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे। हकीकत ये है कि हमारे यहाँ पर पुर्तगाल के लोग, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज सारे ही आए और उन्होंने भारत के बारे में जो भी देखा, जैसे रीति रिवाज, उनकी प्रथाएं, तो उन सब चीज़ों को उन्होंने यूरोप के अंदर ले जाकर उनको पुस्तकों के अंदर लिख दिया। तो ऐसी चीज़ें जब वहाँ पर लोगों ने पढ़ी तो उन सबका आकर्षण भारत की तरफ बढ़ा। तो इसी के अंतर्गत अपन देखते हैं 1500 के अंतर्गत हमारे यहाँ पर पुर्तगाली आए और उन्होंने भारत के रीति रिवाज, भारत की प्रथाएं, भारत की संस्कृति के बारे में अपने देशों के अंतर्गत जाकर जानकारी दी। उसके बाद 1600 के अंतर्गत हमारे यहाँ पर डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए। तो इन सब ने हमारे यहाँ पर जो देखा, जो हमारी संस्कृति थी, और उन सबसे प्रभावित हुए और इनसे प्रभावित होकर हमारे यहाँ पर ये यात्री आए थे, जिन 3 यात्रियों के बारे में अपन प्रमुख रूप से पढ़ रहे हैं। पहला अल-बरूनी, दूसरा इब्न बतूता और तीसरा फ्रांसवा बर्नियर, जो कि 17वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत आया था। उसके पहले जो प्रमुख रूप से जिन यात्रियों के नाम लिए जाते हैं, फ्रांसवा बर्नियर से पहले जो यात्री आए थे उनमें जिनके नाम लिए जाते हैं, जेसुइट रॉबर्टो नोबिली, जेसुइट रॉबर्टो नोबिली, यह भी भारत आया और इसने भी यहाँ पर जो कुछ भी देखा उन सब के बारे में यूरोप के अंदर इसकी जानकारी दी। उसके बाद हमारे यहाँ पर फ्रांसीसी जौहरी, जो बैप्टिस्टस, फ्रांसीसी जौहरी जो बैप्टिस्टस, ये हमारे यहाँ पर 6 बार भारत आया और जब इसने भारत के बारे में जो मान्यताएं, जो प्रथाएं, जो संस्कृति, उन सब के बारे में जब उसने जानकारी दी तो इन सबसे प्रभावित होकर फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी के अंतर्गत हमारे यहाँ पर आया और उसने क्या देखा, उसने क्या लिखा, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का निवासी था। 1656 से लेके 1668 तक यह हमारे यहाँ पर रहा और यहाँ के लोगों से मिला और हमारे देश के बारे में जो भी देखा उसने उन सब चीज़ों को अपनी पुस्तक के अंतर्गत लिखा। वह एक चिकित्सक, एक राजनीतिज्ञ और एक इतिहासकार था। वह यहाँ पर मुगल शासन के अंतर्गत अवसर की तलाश में आया था। सामान्यतः हम देखते हैं कि जहाँ पर मौके अच्छे मिलते हैं या जहाँ पर अवसर अच्छे होते हैं, इंसान वहाँ जाने की इच्छा रखता है। तो इसी तरीके से फ्रांसवा बर्नियर मुगल शासन के अंतर्गत अवसरों की तलाश के लिए यहाँ पर आया था। जिस समय वह आया उस समय यहाँ पर शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह बीमार था। तो दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में
यहाँ पर अपना समय बिताया। इसके अलावा उसने अमीर दानिशमंद, इसके साथ में एक बुद्धिजीवी और एक वैज्ञानिक के रूप में इसने अपना समय यहाँ पर व्यतीत किया। जिस समय यहाँ आया उस समय प्रमुख रूप से उसने जो चीज की थी उसने पूर्व और पश्चिम की तुलना की। उसने जो चीज भारत के अंतर्गत देखी उस चीज की तुलना यूरोप से, प्रमुख फ्रांस से उसकी तुलना की कि हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की संस्कृति कैसी है, हमारे यहाँ पर किस प्रकार का प्रचलन है, किस प्रकार का शासन है। इन सब चीज़ों की तुलना उसने यूरोप से और यूरोप में प्रमुख रूप से फ्रांस से की। भारत की स्थिति की तुलना, अब देखो इसने प्रमुख रूप से कौन सी बात लिखी, उसने हर जगह पर भारत की स्थिति की तुलना यूरोप से की और इसके अंतर्गत उसने भारत को नीचा दिखाया या उसने यूरोप के मुकाबले भारत की स्थितियों को कमतर बताया। उसने बताया कि भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इन स्थितियों में सुधार होना चाहिए। और हर चीज में उसने जो तुलना की, उसने हर कार्य के अंतर्गत, चाहे भूमि के क्षेत्र में हो, चाहे शिल्पकार के क्षेत्र में हो, हर जगह पर उसने हमें अपने से नीचा बताया। उसका कहने का मतलब था कि यूरोप के अंतर्गत या फ्रांस के अंतर्गत डेवलपमेंट ज़्यादा है और भारत के अंतर्गत डेवलपमेंट कम है। बर्नियर के जो कार्य थे वह 1670-71 के अंतर्गत फ्रांस में प्रकाशित हुए और इनको बहुत लोगों ने पढ़ा। फ्रांस में कह सकते हैं, और इसके जो कार्य थे पूरे यूरोप में भी प्रकाशित हुए थे। तो इन सबसे प्रभावित होकर, जैसे इन लोगों को जैसे पता चला कि हमारे यहाँ की स्थिति कैसी है, तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे यहाँ पर पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए और उसके बाद अंग्रेज आए। मतलब हमारी स्थितियों से वाकिफ होने के बाद अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने अपना प्रभुत्व यहाँ पर जमा लिया और एक तरीके से हमें गुलाम या उपनिवेश बना लिया। इसी तरीके से बर्नियर के जो कार्य है वह अंग्रेजी, डच, जर्मनी और इटालवी, इन चारों के अंतर्गत प्रकाशित हुए। अंग्रेजी में ये 5 साल तक लगातार प्रकाशित हुए। तो इसका मतलब इसने जो जो देखा, जो भी बताया, वह इतना महत्वपूर्ण लगा लोगों को कि उन सबको बार बार प्रकाशित किया गया, बार बार मुद्रित किया गया। इसे कह सकते हैं हम मुद्रित। हालांकि उस समय किसी भी लेखनी को बच्चों हाथ से लिखा जाता था, लेकिन देखो ये उन्नति यहाँ पर इसकी जो चीजें थी वह सारी की सारी मुद्रित हुई थी, हाथ से नहीं लिखी गई थी, 5 साल तक लगातार लिखी गई। इसी तरीके से उसका 1670 से 75 तक उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार लिखा गया। इस वृत्तांत को 8 बार लिखा गया और 1684 के अंतर्गत इसके वृत्तांत को अंग्रेजी में 3 बार लिखा गया। आप खुद सोचिए, मतलब इसके जो विचार थे उनको कितना महत्वपूर्ण बना दिया गया था, जबकि उसने हमेशा ही भारत को निम्न स्तर का, निम्न कोटि का, या जो हमारे यहाँ पर मुगलों का जो शासन था उस शासन को हमेशा ही नीचा दिखाया यूरोप के मुकाबले में। तो इन चीज़ों के अंतर्गत उसने प्रमुख चीज़ें कौन सी दिखाई? सबसे पहले
ये देखिए, उसने अपना एक ग्रंथ प्रकाशित किया, बर्नियर का प्रमुख ग्रंथ। यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बर्नियर के ग्रंथ का क्या नाम था? द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर। इस ग्रंथ के अंतर्गत उसने कौन कौन सी चीजें प्रमुख रूप से लिखी थी? उसने यहाँ पर भूस्वामित्व किस प्रकार का होता है? आज हम देखते हैं कि कोई भी किसान किसी भी जमीन का अगर स्वयं मालिक है तो अपन भी सोचते हैं कि वह उस जमीन पर ज्यादा मेहनत करेगा। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति का घर है तो उस घर के अंतर्गत अगर किराएदार रहता है तो वह उस घर की देखरेख या केयर कैसी करेगा, अपन भी सोच सकते हैं। अगर उसी मकान के अंतर्गत अगर उसका मकान मालिक रहता है तो वह उस मकान का रख रखाव किस प्रकार से करेगा? तो इस प्रकार से उसने बर्नियर ने अपने ग्रंथ द ट्रेवल ऑफ द मुगल एम्पायर के अंतर्गत एक चीज बताई थी, भूस्वामित्व प्रमुख रूप से। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्नियर का भूस्वामित्व के बारे में जो भी विचार थे वो क्या थे। उसमें भी यहाँ पर सबसे पहले उसने यूरोप से भारत की तुलना की। उसने एक चीज बताई कि यूरोप के अंतर्गत भूमि स्वयं की खुद होती है, जबकि यहाँ पर भारत के अंतर्गत भूमि का मालिक सरकार होती है। अब देखिए, उस समय सरकार तो थी नहीं, तो यहाँ पर उस भूमि का मालिक राजा या सम्राट, जबकि उसका कहना था यूरोप के अंतर्गत इन कृषि योग्य भूमि जो होती है उन भूमि का मालिक व्यक्ति स्वयं होता है, वही उस पर खेती करता है और उसकी जो उपज होती है वह स्वयं ही लेता है। लेकिन भारत के अंतर्गत उसने कहा कि भूस्वामित्व निजी नहीं होता, भूस्वामित्व के मालिक या तो सरकार होती है, सरकार थी नहीं तो राजा या सम्राट उसका मालिक होता था। निजी भूस्वामित्व का अभाव, यह चीज वो बताता कि निजी भूस्वामित्व जब होता है तो वह हमारे लिए हानिकारक है। ऑब्वियसली हानिकारक है। आज मेरी भूमि नहीं है और मुझे किसी और की भूमि पर खेती करनी है और उसकी जो भी उपज है, जो कुछ भी भाग है, उसका थोड़ा सा भाग मेरे पास रहता है, बाकी सारा का सारा अगर सरकार, सम्राट या किसी के पास चला जाए तो मेरे मन में इतनी उत्कंठा नहीं रहेगी उसको करने के लिए। तो इसी तरीके से उसका कहना था कि निजी भूस्वामित्व का अभाव होना हानिकारक है उन किसानों के लिए जिनकी खुद की भूमि नहीं है। दूसरी बात, राज्य को आय किससे होती है? भूमि से। या सम्राट को आय किससे होती है? भूमि से। तो अगर राज्य के पास वह भूमि है या राजा के पास भूमि है, वह सम्राट के पास वह भूमि है, तो किसान उसकी उपज इतना ध्यान देकर नहीं करेगा या उसकी उपज इतनी अच्छी नहीं होगी जब तक उसका स्वामित्व उस पर नहीं हो जाता। इसी तरीके से कृषि का विनाश, किसान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा और उस कृषि का विनाश हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसान खुद स्वामी नहीं है तो उसे इसकी पीड़ा झेलनी पड़ती है। यहाँ तक कि पुत्र प्रपौत्र, एक अपन देखते हैं कोई जमीन हो तो किसी व्यक्ति के बाद उसका पुत्र उसका मालिक होता है, उसके बाद उसका प्रपौत्र। तो इस तरीके से अगर उस किसान का बच्चा उस पे अधिकार होता है या बच्चे के बच्चे का अधिकार होता है तो वह उत्पीड़ित भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी जमीन, इस पर सारा का सारा स्वामित्व अगर सरकार का है या राजा का है
तो इससे हमें सभी तरीके से नुकसान ही है। तो इसके बर्नियर के ग्रंथ के अंतर्गत भूमि के बारे में जो भी चीज़ें लिखी गई है, हालांकि ऐसा मुगल शासन के जो ग्रंथ है या मुगल शासन के जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों के अंतर्गत, मुगल शासन के अंतर्गत जो दस्तावेज है, उन दस्तावेजों के अंतर्गत ये बात नहीं है। उन दस्तावेजों के अंतर्गत ये चीज है कि राज्य की आय किसानों से, इसका मतलब ये हुआ कि किसान उसका स्वामी होता था और उसकी आय का जो भाग था वह राजा को दिया जाता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, हालांकि जो उसने जो देखा वो लिखा, लेकिन लास्ट में ये चीज़ है कि मुगलों के जो दस्तावेज है, उन दस्तावेजों के अंतर्गत इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई है। अब जब शासक के पास सारी शक्तियाँ थी या सारी भूमि थी, तो वो एक भाग छोटा था, जिसे हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक। राजा या उसके रिश्तेदार अल्पसंख्यक होते थे और सारी जो जनता थी वह बहुसंख्यक थी। तो अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यक पर शासन करना, इसका मतलब अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। इसी तरीके से उसने एक चीज कही है कि ये जो मुगल शासन में जो राजा थे, भिखारी और क्रूर लोगों के राजा, क्योंकि उसका कहना था कि इस प्रकार की व्यवस्था से जनता को ज्यादा से ज्यादा दुख होता है और ये जो भिखारी थे यानी जो गरीब थे, उन पर इन क्रूर लोगों का शासन था। इसी तरीके से वह कहता है कि इससे नगर वह शहर दोनों ही दूषित थे, दोनों ही जगह का वातावरण खराब था। इस प्रकार की व्यवस्था या सभी जगह पर बर्नियर ने भारत को यूरोप की तुलना में निम्न स्तर का या भारत को हमेशा नीचा बताया, भारत की व्यवस्था को नीचा बताया। आज के भाग में इतना। बच्चों, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।